भाई कभी कभी ऐसा होता है, आदमी सुबह ही सुबह निकलता है घर से, कोई आदमी दिमाग ख़राब कर देता है, मूड ख़राब कर देता है, काम को टोक देता है, काम के लिए जा रहा है, काम के लिए टोक देता है, और भाई ये हो गया वो हो गया, उल्टी सीधी बातें बता देता है। भाई उस पर ध्यान मत दो, तुम उसके चक्कर में पूरे दिन से सोचते रहते हो यार इन्हें एक दिमाग ख़राब कर दिया, काम नहीं हो रहा है। भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे पास दिन में 12 से 14 घंटे होते हैं, 12 से 14 घंटे में से 1 घंटा तुम 24 14 घंटे उसके लिए सोचोगे क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हो गया हिसाब कि अगर तुम्हारे पास 100 का नोट है, उसमें से किसी ने 1 रुपये ले लिया, तुम 99 रुपये थोड़ी फेंकोगे भाई। 1 रुपये गया तो गया, अब कमाएंगे आगे जाके। अब भाई किसी ने तुम्हारे एक दिन का 1 घंटा खराब कर दिया तो कर दिया यार, बस टेंशन खत्म, सोचो ना ज़्यादा उसके बारे में। तो कहीं ऐसा सोचो कि हमारे पास 100 रुपये हैं, 1 रुपया गया, 2 रुपये गए, 98 तो फिर भी बचे ना। क्यों हम उनको 98 को भी ख़राब करें? 98 को एंजॉय करो। बाकी अगर तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 में से 8 घंटे सोने के हैं, 8 घंटे में से 16 घंटे बचे वो तुम्हारा काम के एंजॉय के हैं, उसमें से 8 घंटे काम को दो, बस 8 घंटे भी दो, और 4 घंटे भी एंजॉय भी करते रहो, काम भी करते रहो, सब कुछ है। 16 घंटे काम भी कर सकते हो, वो तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम क्या कर सकते हो? कर तुम बहुत कुछ सकते हो। अब इंडिया वालों को थोड़ा सीरियस लेना होगा, वरना ये नेता लोग सब खा गए भाई। एक मतलब जैसे सहारनपुर जैसे शहर को 1,000 रुपये गवर्नमेंट, 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया डेवलप करने के लिए दिया गया था, और उसमें से भाई 1,000 करोड़ लगा नहीं है, उसमें से 1,000 करोड़ का तो ऐसा कर दिया, 50 लाख इस विधायक पे गए, 20 लाख MP पे, इस पे, इस तरह करके 1,000 करोड़ में से बांट लिया आपस में सबने, छोटे अधिकारी पे, बड़े अधिकारी पे, पुलिस वालों पे, सब पे इधर उधर पैसा बढ़ जाता है, बोलता कोई नहीं है। और पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, उनको हमारे टैक्स से पैसा दिया जाता है, हम टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, तब जाके गवर्नमेंट उनको सैलरी देगी। और हम पुलिस से मतलब पुलिस ने हमें इतना डरा दिया है कि अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो डर लगता है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, पकड़ के जेल में ना डाल दें। भाई बात बात पे निर्दोष पाए जा रहे हैं, बहुत से लड़के ऐसे हैं, जवानी में जेल में डाल दिया और 3 साल बाद बरी किया, भाई यह तो बेकसूर था। यार 3 साल से तुम इतना सर्च क्या कर रहे थे, तुमने उसको जेल में क्यों डाल रखा था? उसकी तो अगले की ज़िंदगी ख़राब हो गई। 3 साल में क्या पता उसने साइंटिस्ट बनना था, स्टार बनना था, पैसे वाला बनना था, बिलियनर बनना था, मिलियनर बनना था, क्या बनना था उसको? कुछ समझ नहीं है यार। थोड़ा इस सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा, और ये हमें और तुम्हें सुधारना पड़ेगा। अब कैंडल मार्च लेने से कुछ नहीं होने वाला। सब आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, रोड पर आते हैं। भाई सरकार तो चाहती है तुम रोड पे रहो, रोड पे जॉब के लिए तो हम आते नहीं हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं आते, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है देश में, इसके लिए हम रोड पे नहीं आते, गुंडागर्दी इतनी है, और भी सबसे पहले तो ये राजनीतिक जो माहौल है, सारे के सारे यही सब रन करते हैं शहर में। गलत काम भी इनकी वजह से ही होते हैं। ये आएंगे भड़काऊ भाषण, ये वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, जब क्रिमिनल टाइप के आएंगे सारे पॉलिटिक्स में। पढ़े लिखों को तो वैसे भी नहीं, तो सीधा है, कुछ करता ही नहीं है। भाई करने को बहुत कुछ करता है, पर वो ये तो नहीं करता ना आके थाने में लड़ाई करेगा। हमें क्या चाहिए लड़ाई करने वाला? थाने में आया, हाँ भाई मेरी गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, अच्छा जी ये देना दरोगा जी, है वो, उसको उल्टा सीधा कह दिया उसने, किसी ने उल्टा सीधा कहने के बाद तो वो हीरो बन गया भाई। जो और ये भाई इतनी चीज़ों पे तो हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, कितनी चीज़ों पे, जैसे कि हमारा लाइसेंस हो गया, लाइसेंस की फ़ीस भी ज़्यादा कर दी गई है, हालांकि इससे कुछ वो नहीं है। और पासपोर्ट की फ़ीस भी महंगी कर दी गई है। आधार कार्ड कोई ठीक कराने जाता है गांव में, उसको 200 रुपये देने होते हैं ठीक कराने के। ठीक है भाई, गांव में आते हैं, आधार कार्ड सही करा लो, उसके बाद बोलते हैं 200 रुपये। तो कहाँ से कराएगा यार आदमी? हर जगह तो रिश्वत का मामला है, भीड़ है। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है कि अभी दिल्ली में कुछ मॉडल चला था कि आपके घर आके सारी सुविधा की जाएगी, आपको अगर राशन कार्ड बनवाना है तो राशन कार्ड बनाने घर आएंगे। ऐसा यूपी में भी होना चाहिए, कोई कांटेक्ट नंबर हो, आए घर के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके दे गवर्नमेंट की तरफ से। पर नहीं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। महंगाई इतनी चरम पे है भाई, या तो महंगाई बढ़ रही है या हमें दिन पे दिन गरीब हो रहे हैं। यार 8 घंटे आदमी काम कर रहा है, इतना पैसा भी कमा रहा है, इतना पैसा कमाने के बाद भी भाई कुछ नहीं है, इतना पैसा कमाने के बाद भी कुछ नहीं है। या तो भाई हम गरीब हो रहे हैं या देश अमीर हो रहा है।
सिलेंडर तो नॉर्मल सी चीज़ है, सब बात करते हैं भाई। सीमेंट के कट्टे इतने महंगे हो चुके हैं, रेता बजरी इतना महंगा हो चुका है, सरिया लोहा स्टील इतनी महंगी हो चुकी है, और भी अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों पे आटा भी बहुत महंगा है। कॉलगेट आदमी डेली यूज़ करता है, पहले बड़ा आता था 10 रुपये में, अब छोटा आने लग गया। कुछ नहीं है भाई, नेताओं की संपत्ति देख लो सबकी खोल खोल के। भाई पर्सनल उनके बिजनेस है, अगर वो बिजनेसमैन हैं तो उनके पास पैसा है, उनका आ रहा है सही से, तो ठीक है। और ये भी है कि भाई अगर गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो अपने पार्टी के विधायक एमपी को तो पकड़ता ही नहीं है, वो दूसरी के अंदर ही कीड़े निकाल लेगा। भाई तू अपने को तो देख, तेरे पे कितना आराम का पैसा खाया है, किसने खाया है, कोई सी भी पार्टी का हो, कोई सी भी पार्टी का हो भाई, इसमें देखना पड़ता है। सारे कीड़े दूसरों में ही हैं, अपने भी कीड़े देखने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिक्स की वजह से वैसे हमारा देश बहुत पीछे है भाई। अगर तुम थोड़ा सा भी लोन कराने जाओ ना तो लोन तुम्हारा पास नहीं होने वाला। लोन की सबसे बड़ी सुविधा बेकार कर दी गई है देश में। कुछ भी नहीं, पैसा दो, 5 लाख का लोन कराने जाओ 50,000 रुपये मांगते हैं फीस के। हाँ भाई ऐसा होता है। और कोई गरीब अगर मकान के फॉर्म भरने चला गया, गवर्नमेंट से मकान के पैसे लेने गया, तो भाई 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है उसके। 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। 2.5 लाख में से जो फॉर्म भरने वाला है वो पहले बोलता है सारी टेंशन मेरी, 50,000 का पैकेट मैं रखूँगा, 2 लाख तुम आएंगे। अरे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट अपने 10 मेंबर छोड़ दे शहर में कि देख कर जाए भाई क्या सिस्टम है। कोई अगर पैसे लेना चाहता है आवास के लिए, उसको ज़रूरत है, भले ही उसका अपना मकान है, उसको अपने लड़के को देना है, अपनी बेटी को देना है, क्या इतनी टेंशन लेनी, दे दो। जब उसको ज़रूरत है बना कर दो, खुद से देखो, सब कुछ करो। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि एमपी बन गए, विधायक बन गए और अधिकारी बन गए, कोई टेंशन नहीं कोई देश की। और अब एक एसडीएम तो ऐसा था भाई, एक वीडियो देख रहा था मैं, एक 65 साल का बूढ़ा यार, किसान बूढ़ा ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो, 65 साल के बुजुर्ग ने एसडीएम को ताड़ा मारा और एसडीएम ज़मीन पर जाके गिरा। क्या यार एसडीएम बनेगा तू, हद है तेरी। वो एक 65 साल के बुजुर्ग से रापट खा के, थप्पड़ खा के ज़मीन पे उलट जाता। कैसे कैसे को, इससे बढ़िया हमारे यहाँ के गली के टपरी को बना दो, वो कम से कम रोब तो बना के रखता है। ऐसे ऐसे को एसडीएम बना दिए, वो काम भी नहीं करते, बस घर में पड़े रहते, खाते सोते। कोई बड़े बड़े ओहदे वाले कुछ भी नहीं करने को तैयार हैं। बस एक टैग चाहिए, टैग। देश के लिए कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। और घूस खाने में सबसे आगे रहते हैं भाई।